आइए अब अपने स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नए पॉइंट पर बात करने। ठीक है, नए पॉइंट पर हम बात कर रहे हैं, लेकिन आपको ये बात ध्यान रखनी है कि अखबार में कोई जब न्यूज़ आती है तो उसको हम कैसे करें, उसके साथ किस तरीके से हम न्याय करें कि वो हमारे एग्जाम में एक स्ट्रेटजिकल रूप से हमारे सामने आए, तभी कर सकते हैं। नहीं तो पढ़ने की तो कोई सीमा नहीं है, कुछ भी पढ़ लो। जैसे आपने कल के न्यूज़पेपर में एक बात सुनी, पढ़ी होगी आपने, ये भारत की पहली वंदे भारत मेट्रो, वंदे भारत मेट्रो। ऐसे कितने बच्चे हैं जिन्होंने ये बात पढ़ी थी? पढ़ी थी क्या? कोई बात नहीं, धीरे धीरे ना बार बार जब लताड़ूंगा आपको सेट हो जाएगा, टेंशन मत रखिए, एकदम से नहीं होती है चीजें। पहली वंदे भारत मेट्रो का उद्घाटन ये हो गया है 16 सितंबर 2024 को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन के एक दिन पहले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा पहली वंदे भारत मेट्रो ट्रेन, इसको ऐसे भी कह सकते हो वंदे मेट्रो ट्रेन, वंदे मेट्रो ट्रेन ये है। और इसका जो उद्घाटन किया गया है, स्थान है गुजरात। आप जानते हो ज़्यादातर उद्घाटन ये गुजरात से ही करते हैं। सेमीकंडक्टर का मामला देख लीजिए, वहाँ 2 प्लांट वहाँ स्थापित किए गए हैं। कहीं से भी आप इसको जोड़कर देख सकते हो। बुलेट ट्रेन को देख सकते हो, क्यों, वो वहीं के हैं, तो अपने घर का तो हिसाब रखा ही जाता है साहब। गुजरात, लेकिन गुजरात में कहाँ से कहाँ तक? भुज से अहमदाबाद, भुज से अहमदाबाद, ध्यान रखें, भुज, भुज। इसका एक गांव है, उस गांव का नाम है डांडी। हाँ, भुज जिले में आता है। डांडी यात्रा नाम सुना है? महात्मा गांधी की नमक यात्रा वो यहीं से हुई थी। पूछा गया था महात्मा गांधी की जो डांडी यात्रा है उसमें डांडी गांव का संबंध गुजरात के किस जिले से है? भुज जिले से है। और जो अहमदाबाद है, इसके बारे में क्या महत्वपूर्ण बात है? यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल भारत का पहला शहर। केवल 2 ही शहरों को यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज की सूची में शामिल किया है। एक आपका अहमदाबाद है, दूसरा जयपुर है। राजस्थान के बच्चों की दृष्टि से जयपुर इंपॉर्टेंट हो जाता है, पूछ लिया जाता है कब किया गया, कैसे किया गया। ये खैर हम उस पर नहीं जा रहे हैं। ये किया गया, इसकी जो स्पीड है 130 किलोमीटर पर आवर, मैक्सिमम स्पीड इसकी इतनी है। लेकिन अभी इसमें कह रहे हैं कि 70-90 के आसपास हम रखेंगे, क्योंकि आप जानते हो कि भरोसा नहीं है किसी भी चीज़ का, कुछ भी हो सकता है। इस कारण से थोड़ी एहतियात के तौर पर इसको हम ऐसे कर रहे हैं। अब आप देखिए, ये न्यूज़ हो गई कंप्लीट। अब क्या होगा, कैसे होगा, ये कॉमन सेंस की बात है। यात्रियों का भार कम होगा, भीड़ कम रहेगी, वो होता ही होता है। मेट्रो का उद्देश्य यही होता है, भीड़ भाड़ को नियंत्रित करना। ये उद्देश्य ये तो समय बचाना, समय बचाओगे तो प्रोडक्शन बचेगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी, उस पर नहीं जा रहे। लेकिन जैसे ही हम वंदे भारत मेट्रो ट्रेन की बात करते हैं, इसकी बात आ गई, वैसे ही ये जैसे पहली वंदे भारत ट्रेन मेट्रो। अब जब पुराने पेपर देखते हैं
तो आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन आया हुआ है, भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहां से चली थी? वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन अभी आया हुआ है। अब ये तो मेट्रो है, एक तो मेट्रो होती है, एक नॉर्मल ट्रेन होती है। तो नॉर्मल ट्रेन को तो हम नाम दे दिया वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन। राजस्थान का पेपर उठा के देख लीजिए, राजस्थान में पहली वंदे भारत एक्सप्रेस कहाँ से चली, ये भी आया हुआ है। तो आपको मैं ये बताने जा रहा हूँ कि जो वंदे भारत एक्सप्रेस है ये तो नॉर्मल ट्रेन होगी, वो मेट्रो है। समझ रहे हो ना मेरी बात को? भाई एक तो जयपुर रेलवे है, एक जयपुर मेट्रो है, एक बात तो नहीं हो सकते ना, अलग अलग चीजें। ठीक है पटरियों पर ही दोनों चलती है लेकिन मामला तो अलग अलग है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस ये आपको ये ध्यान रखनी है भारत के संबंध में। वंदे भारत एक्सप्रेस ये जो चली थी, हाँ एक बात और ध्यान रखना, इसका एक नाम और है, इसे कहते हैं ट्रेन 18। ट्रेन 18 पहली जो चली थी पंद्रह फरवरी 2019 को, 15 फरवरी 2019 को इसका उद्घाटन हुआ था, ध्यान रखना, ठीक है ना, 15 फरवरी 2019 को। और ये जो चली थी वाराणसी से नई दिल्ली। लेकिन आपको यहां ध्यान रखना है, बाई चांस गड़बड़ी ना कर देना, कोई डेट वगैरह पूछ लें। इसका जो परिचालन प्रारंभ हुआ था ना, पूर्ण रूप से जो चालू हुई थी, ये 17 फरवरी 2019 को। इस कारण से दो डेट देखने को मिलेगी आपको। एक से ही काम चल जाएगा, वैसे कोई बड़ी बात नहीं है। और जो दूसरी चली थी ये नई दिल्ली से कटरा। इसमें सबसे महत्वपूर्ण ये है। और राजस्थान में जो चली थी, जो पहली चली थी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन, ये 13 अप्रैल 2023 को चली थी। 13 अप्रैल 2023 को। अब ये आपके लिए बेटा इंपॉर्टेंट है। अब 2023 का मामला है, कोई ज्यादा पुराना नहीं है। ये चली थी, और ये चली थी जयपुर से दिल्ली कैंट। दिल्ली में जो कैंट एरिया है ना, वहां से जयपुर से दिल्ली कैंट, 13 अप्रैल 2023। ध्यान रखें। अब दूसरी जो है ये है उदयपुर सिटी जयपुर, मतलब इनके बीच में है। अब आना जाना तो देखो लगा ही रहेगा, कभी उदयपुर से जयपुर जाएगी, कभी जयपुर से उदयपुर जाएगी। और तीसरी है जोधपुर से साबरमती। साबरमती आप जानते ही हो, गुजरात, ये है। तो वर्तमान में ये 3 चल रही है, और चौथी प्रस्तावित है जयपुर से, बताएगा कोई, चंडीगढ़। ये प्रस्तावित है चौथी। अभी आप 3 है, ठीक है ना। राजस्थान में जो चौथी है ये प्रस्तावित है, ये जयपुर से
चंडीगढ़। इसको आप साइड में लिख देना, क्योंकि जिस दिन ये न्यूज आएगी उस दिन आप इसके साथ बढ़िया न्याय कर पाओगे। आप समझ पाओगे कि 3 पहले से है, कहाँ कहाँ ये है। आप देखिए 2023 13 अप्रैल 2023 चुनावों का टाइम था ये, तो मेट्रो ही मेट्रो मिल गई। आप देखिए इसी दरमियान 2-3 मेट्रो आ गई अपने पास। ये है, चुनावों का बड़ा फायदा होता है। इसी कारण से एक राष्ट्र एक चुनाव जो नीति है, जिसके उस समिति के जो अध्यक्ष तो श्री रामनाथ कोविंद जी थे, ये इस मायने में गलत है। कम से कम ये इसको ध्यान में रखते हुए कुछ काम तो कर देते हैं। ये तो नहीं तो 5 साल वो अंगूठा दिखाएंगे, रुक जाए एक बार, लास्ट वाले साल में करेंगे। अपने क्या है, अपने लास्ट में कर दो, वही जो दिखता है वही बिकता है। इतने आज अपने काम करते हैं तो भूल जाएंगे लोग, अरे क्या बताया, कुछ नहीं। ये है, समझ में आई बात सारी। तो ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, तो उम्मीद बनती है कि ये आएगा। एक चीज और है, एक क्वेश्चन आया, वो क्वेश्चन आया यूपीपीसीएस 2020 के अंदर। उसने ये पूछा भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है। भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है। ये जो आप देख रहे हो वंदे भारत एक्सप्रेस, ये क्या है, सेमी हाई स्पीड ट्रेन बोलते हैं इसको, सेमी हाई स्पीड ट्रेन है। समझे बात को। और इसकी जो रफ्तार है 100 किलोमीटर पर आवर। ये यूपीपीसीएस में इसी लैंग्वेज में आया था। ये उसने वहां पर 2020 के अंदर आया था। अब आप देखिए 2019 में चली, ठीक है, और 2020 के एग्जाम में पूछ लिया भारत की पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी है। उसने वंदे भारत नाम नहीं दिया। वंदे भारत नाम नहीं दिया तो देख लो गड़बड़ी हो गई। उसमें ऑप्शन था वाराणसी। कहां से चलाई गई, वाराणसी, यहां से चलाई गई। ऐसे वाराणसी आप जानते हो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर। चलिए जी, इसके आगे की बात कल करेंगे।